जिंदगी में ना कुछ सपने कब पूरे हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए सपने ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था लद्दाख आने का सपना, पर ये इतने जल्दी पूरा हो जाएगा ये नहीं सोचा था। पहुंच चुके हैं लद्दाख और आप लोगों का स्वागत है लद्दाख में। That's nice, beautiful. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूँ लेह में और हम लोग आए हैं सुबह सुबह ही, और फिलहाल यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग दी से भी पूछ लीजिए मौसम कैसा है। बहुत ज़्यादा अच्छा है और हाँ, हमको कहा गया था कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो सकता है, जो कि था मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा था, लेकिन धूप की वजह से उसका असर हमको कम लग रहा है। हाँ, क्योंकि हमारा जो रूम है ना वहाँ से धूप आ रही है बहुत ज़्यादा। ये है रूम, ये देख लो। थोड़ा सा हम लोगों ने अभी आराम किया था इसलिए ये ऐसा हो चुका है, और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखो यहाँ से पहाड़ नज़र आ रहे हैं और इधर साइड से तो बर्फ़ भी जमी हुई है। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाने वाले हैं। तो आज का जो दिन है ना वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रेस्ट डे है। आज हमको सिर्फ रेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, ये हमसे कहा गया है प्रिकॉशन में। फ़िलहाल हमको आए हुए काफ़ी सारे घंटे हो चुके हैं और हमको ठीक लग रहा है, कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, जैसे जब हम लैंड हुए थे तो थोड़ा सा हमको फील हुआ था, लेकिन उसके बाद हम लोग अभी नॉर्मलाइज हो चुके हैं थोड़ा सा। क्योंकि लेकिन अभी देखना ये है कि शाम तक के हम लोगों को इसका असर होता है कि नहीं होता है। तो काफ़ी चीज़ें हमको एडवाइस की थी, कुछ टैबलेट्स भी एडवाइस की हुई थी। हमसे कहा गया था कि बहुत सारा हमें पानी पीना है, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर हमें पानी पीना है। हमें खाना टाइम टाइम पर खाना है, क्योंकि ऐसा हमें फील होगा कि हमें भूख नहीं लग रही है, तो फिर भी हमें खाना खाना है। और जो टैबलेट्स हमें बताई गई है ना वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन सी टैबलेट्स है। वो हम ऑलरेडी लेकर के आए थे और कुछ हमें नहीं मिली थी, तो वो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे ले ली थी। और अगर आप जहाँ से आ रहे हैं ना आपको नहीं मिलती है तो आप लेह मार्केट है ना वहाँ से भी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो फिलहाल की सिचुएशन कुछ ऐसी है। अभी हम लोग कुछ देर तक होटल में ही आराम करने वाले हैं और उसके बाद में हम लोग बस यहीं पर लेह मार्केट में थोड़ा सा घूमने निकलेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि कल हम लोग हो सकता है कि कुछ जगह एक्सप्लोर करने के लिए जाए। लेकिन आज हमें यही एडवाइस किया गया है कि हम जितना आराम कर सकते हैं उतना आराम करें। गाइस, तो ये है दी, और अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाहर बहुत अच्छी धूप है, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 5 डिग्री था जब हम लोग सुबह सुबह आए थे। बाहर इतना भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है हमको। तो अभी नाश्ता कर रहे हैं, अभी कुछ खा रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये ऑमलेट एंड आलू का पराठा, दही एंड अचार। दीदी का तो फेवरेट है। तो ये सारी दवाएं हैं जो हम लोगों ने ली हैं। ये है इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके हमने काफ़ी सारे पैकेट्स रखे हैं जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। और ये है नेज़ल स्प्रे, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी हमारी एडवाइजरी में लिखा हुआ था। अब जब माउंटेन में आते हो तो आपको उसमें सब ड्राइनेस होने लगती है, तो नेज़ल स्प्रे आपको सूट करेगा। कि आपको एंटी एसिड की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप इधर जब माउंटेन एरिया में आते हैं तो कई बार आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। और स्टमक पेन के लिए आपको कुछ टैबलेट्स की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने पेन किलर हम लोगों ने खरीदी हुई है। हमने हेडेक के लिए, हेडेक एक ऐसा सिम्टम है, तो हेडेक के लिए भी हमने टैबलेट खरीदी है। और पैरासीटामोल है जो फीवर के लिए हम लोगों ने ली है। और एक टैबलेट है हाई एल्टीट्यूड पे आए हुए हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए। देयर आर सम सिम्टम्स, जब आप पहाड़ी एरिया में आते हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में आते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है।
डाइमोक्स टैबलेट रिकमेंड की हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शॉर्टनिंग ऑफ द ब्रेथ हो रही है, हेडेक हो रहा है, आपको डिजीनेस हो रही है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली इट्स हाईली रिकमेंडेड कि डाइमोक्स को आपको लेना ही है। और आपको 2 दिन डेफिनेटली आपको रेस्ट करना है एंड 2 टाइम डाइमोक्स लेना है। खाना खाने के बाद सुबह और मॉर्निंग में लेना है, ताकि वो जो असर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, कुछ लोगों में ये सिम्टम्स होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में थोड़े बहुत वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको तो डेफिनेटली लेना ही है। ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड की गई थी हमें कि इसको आपको लेकर के आना है। फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है तो हमने तो ये टैबलेट नहीं ली है, लेकिन अगर हमें ऐसा फील होता है आज या फिर शाम को तो हम लोग हो सकता है कि इसको ले। तो ये सारी दवाएं थी जो आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी ज़रूरत आपको पड़ जाए। और साथ में हमने कुछ प्रिकॉशन के लिए मास्क भी रख लिए थे। हाँ। तो मास्क भी आप अपने किट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था। बस फिलहाल के लिए अपडेट इतना ही है। बाकी अगर हमें कोई सिम्टम्स ऐसे नज़र आएंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और आज हमें रेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। और कल भी तो हम लेह के आसपास ही एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो हाई एल्टीट्यूड जोन नहीं है। तो 2 दिन हमारे हो जाएंगे और 2 दिन के बाद हम लोग अपना जो सफ़र है, जो जर्नी है ना ट्रैवल की, वो अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। और फिर पूरा दिन कुछ इस तरीके से हमने आराम करते हुए इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए बिताया। और फिर शाम के टाइम हम निकल गए शॉपिंग करने के लिए। गाइस, तो फाइनली हम लोग अभी आए हैं शाम को लेह मार्केट में। हम लोग दोपहर में आने वाले थे, लेकिन हम दोपहर में नहीं आ पाए। हमने स्टे किया, हम लोगों ने हमें मना कर दिया था कि अभी आप लोग ना निकले, कुछ घंटे होने के बाद ही निकले। तो हम अभी आए हैं, थोड़ी सी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं और मार्केट कुछ ऐसा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज लेह में हमारा सेकेंड डे है और हम लोग हो चुके हैं रेडी। सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन ना धूप बहुत अच्छी निकल गई है, इसलिए ऐसा लग नहीं रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। लेकिन सुबह का जो टेम्परेचर था ना वो काफ़ी कम था, -8 डिग्री था, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और आज का एजेंडा हमारा ये है कि आज हम लोग जाने वाले हैं कुछ लेह के आसपास की जगह, ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम होता है, इसलिए तो हमने कल रेस्ट किया था पूरा दिन और आज हम लोग घूमने वाले हैं, लेकिन आसपास की जगह पर। तो फिलहाल ये देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये है हमारा रूम और यहाँ से व्यू। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, दीदी रेडी हो चुकी है। अभी हमें सिर्फ ब्रेकफास्ट करना है और हमारी जो गाड़ी है ना वो आ चुकी है। ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। हमारा पूरा के पूरा जो ट्रिप है ऑलरेडी प्लान है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर स्टे करना है। तो अभी तक तो सब बढ़िया जा रहा है। अब आज देखते हैं, आज हम लोग जो भी एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद हमारा सिचुएशन क्या होता है, उसके हिसाब से हम प्लान थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। मगर अभी तक हमें ठीक लग रहा है, तो अभी नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं आज की जर्नी की शुरुआत करने के लिए। तो ये अपना लॉन्गेस्ट वाला है ना आज का संगम। फिर लौटते वक्त बाकी सारी चीज़ें होगी। ओके, और आपका नाम फिर से बताइए मुझे एक बार और। जिग्मेश। ओके, तो गाइस आज की जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और जिग्मेश हमारे साथ है, हमारे ड्राइवर और गाइड भी। और अब चलते हैं यहाँ से संगम की तरफ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अभी तो फिलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ। लेट्स सी अभी कैसा होता है। बट आई फील जिस तरह से आज धूप निकल रही है इतनी अच्छी, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस वो देखो ऊपर शांति स्तूपा है, जहाँ पर हम लौटते वक्त लास्ट में जाएंगे और वो इतनी हाइट पर है कि हर जगह से दिखाई देता है। आदत हो गई है हाँ, वही तो। मुझे लगता है आप लोगों से जितना ज़्यादा बातें करते हो ना, आप उनको उतना अच्छा जान पाते हो। हम लोग देखने आए हैं हॉल ऑफ फेम और ये पार्किंग एरिया है और हमारे पास अभी सिम नहीं है, तो ड्राइवर भैया हमें भी
सिम दे रहे हैं ताकि हम उनसे कांटेक्ट कर सकें और हमारा पास एक नंबर है जो ऑन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रीपेड सिम नहीं चलती है। कल हम लोग गए थे लेह मार्केट पकड़, शॉप बंद थी तो हम लोग कल नहीं ले पाए, तो उनके पास एक्स्ट्रा थी तो वो हमें दे रहे हैं। और ये है पार्किंग एरिया। और अभी हम लोग जाएंगे, टिकट लेंगे। मेरे पीछे टिकट काउंटर है, वो वहाँ पर दीदी टिकट ले रही है। और जो टिकट है वो 125 रुपीज़ की है। कैश ये लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ कार्ड पेमेंट करनी है। और कैमरा अलाउड है, उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर कैश नहीं लिया जाता, ओनली कार्ड पेमेंट होती है। और बाहर कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं गाइस। ये है मेन गेट हॉल ऑफ फेम का, और ऐसे कुछ नज़ारे हैं। तो जैसे ही हम अंदर गए ना, हमें देखने को मिला ये सब। इसीलिए दोबारा दोनों ने रिकैप्चर करना मेन मकसद था। दोनों ने रिकैप्चर करने के लिए आर्मी ने क्या किया, एक टीम बना दिया, फिर एक टीम लीडर चुना। जिस टीम लीडर का नाम था कैप्टन विजन थप्पड़ था। क्या नाम था? उस समय उसका उम्र कितना था? 22 साल की उम्र था। 152 कहने के मतलब यहाँ अफसर थे। उनको टीम लीडर चुनने के बाद लड़ाई करने से दिन पहले उसने क्या किया, अपना खुद के फतर मदर को पहले से लेकर लिख रखा। आपको पता है हमारे आर्मी के जवान इस ड्रेस को पहन के इतनी ठंडी में इस टेंट में रहते हैं और हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हम इतनी ठंडी में वो हो गए, पूरे हालत खराब। और यहाँ पर ना अंदर ही एक शॉप भी है, यहाँ से आप कुछ खरीद भी सकते हो। और यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ खरीद लेना भी चाहिए, बिकॉज इसका कुछ परसेंट ना सरकार के पास जाता है। थोड़ी शॉपिंग कर ली है, बाहर आ गए हैं और बाहर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बेसिकली ये जो हॉल ऑफ फेम है वो वार मेमोरियल है और इसको इंडियन आर्मी द्वारा चलाया जाता है। और इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी पता चल रहा है कि जो हमारे यहाँ हमारे आर्मी मैन हैं वो किस तरह से कैसे जूझते हैं हर दिन, और हम लोगों को सेफ रखने के लिए ये लोग कितना कुछ करते हैं। एग्जैक्टली। तो हमको पता नहीं चलता है, हम लोग मेन सिटी में रहते हैं तो मतलब हम लोग इतनी ठंड में ही हमारी ये हालत हो गई है और वो लोग -डिग्री के टेम्परेचर में पूरे टाइम रहते हैं सिर्फ हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ से आप व्यू देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे वहाँ पर पूरा स्नो है गाइस। ये जो फ्लेम है वो कंटिन्यू जलती रहती है। इनकी मेमोरी में जो जिन्होंने अपने नेशन को साफ करने के लिए हाँ, यहाँ पे 1947 में एक वार लड़ी थी और वापस चली आए थे, उनकी याद में गाइस वो थी फ्लेम। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये रक्तपात है। ये वहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ तक जाता है। और ये एग्ज़िट गेट, हम लोग वहाँ से आए थे और अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें जाना है अब अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। हाँ, थोड़ा सांस रुकती है ना। तो हम लोग अभी आए हैं स्पितुक मोनास्ट्री, काफ़ी हाइट पर एक्चुअली है, तो हम लोग अभी धीरे धीरे जा रहे हैं। जाना है गाइस, फाइनली हम लोग ऊपर है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एयरपोर्ट है। इसी वजह से हमें बहुत सारी फ़्लाइट यहाँ पे दिख रही थी। और अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए बहुत गर्मी हो रही है और मेरी सांसें इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है क्योंकि हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो मेरे पीछे टेंपल था और टेंपल के अंदर वीडियोस फोटोज़ अलाउड नहीं थे और अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा था। हम लोग अंदर गए, हमने बहुत देर तक प्रेयर भी की और देखो कितनी सारी फ्लाइट यहाँ से जा रही है। और अब चलते हैं नीचे गाड़ी के पास।
हाँ फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं। नीचे आने में इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी जाने में हो रही थी, तो भी आसानी से आ गए। गाइस हमारी गाड़ी वो वहाँ पर खड़ी है और वो है एयरपोर्ट एंड ऐसा ही कुछ नज़ारे। और हम लोग ऊपर से आए हैं अभी, बहुत ऊपर से। हम लोग मॉनेस्ट्री से आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं पत्थर साहब गुरुद्वारा। यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा भैया? आधा घंटा। और कितने दूर है यहाँ से किलोमीटर में? तो 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर। हाँ। तो गाइस 20 किलोमीटर है यहाँ से मोनेस्ट्री से और ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा हमें जाने के लिए। गाइस यहाँ पर हम लोग गए थे अपना परमिट दिखाने के लिए जो ऑलरेडी हमारा बन चुका था। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप बिना परमिट के नहीं जा सकते हो और परमिट आपको लेने के लिए कुछ वक्त लगता है। हमने ऑलरेडी अपनी बुकिंग करके रखी थी तो हमारे पास परमिट था, तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ हमें परमिट दिखाने की ज़रूरत थी, हमने दिखा दिया और अब हम लोग फिर से निकल पड़े हैं। एक भी ग्रीन पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि नदी से आता है जब बर्फ पिघलती है तो। हम हैं पत्थर साहब गुरुद्वारा और वहाँ पर चप्पल उतारना था और आपको सिर बांधना होता है। हमने कैप लगा रखा था तो उन्होंने कहा अब जा सकते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। लद्दाख की शांत वादियों में खूबसूरत लैंडस्केप के बीचों बीच में है ये जगह। और आपको पता है ये समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसको बनाया गया था सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की तिब्बत यात्रा की याद में। और इसे ना इंडियन आर्मी रन करती है। ये सिर्फ गुरुद्वारा नहीं है, ये प्रतीक है यूनिटी, फेथ और डिवोशन का। और अब मैं करने जाने वाली हूँ अपना फेवरेट काम, जो है गुरुद्वारे का लंगर खाना। यहाँ पर लंगर खा रहे हैं जैसे आप लोगों ने देखा, और यहाँ पर कोई भी आकर के खा सकता है। दिखा रही है ये था लंगर हॉल जहाँ पर हमने अभी लंगर खाया था। तो कह सकते हैं कि जो लंच का टाइम भी हो रहा था और लंगर खा के तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। ये सिख आर्मी इसको रन करती है और आई थिंक लंगर जो है ना वो 24 आवर्स चलता रहता है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर टी मिल रही है और हाँ, और इन्होंने बताया हमको कि इस चाय की खासियत फिर से बताइए आप। ये चाय ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ। गुरु का लंगर है, लंगर खा के उसके बाद चाय का लंगर बाहर चलता है। हाँ एक्चुअली मैंने स्किप कर दी थी, लेकिन जब इन्होंने बताया तो मैं भी पी रही हूँ। थैंक यू बताने के लिए। वेलकम। बहुत इसी वक्त आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी उसी वक्त आपको यहाँ पे ओके हाँ गुरुद्वारे पे आपको हर प्रकार की ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे। यही चीज़ है क्योंकि सबसे बड़ी यही सेवा है। हम बोलते हैं ना भाई चलो तो मंदिर में ये लगा देंगे, मैं सोना लगा देता हूँ, मैं लाखों दान कर। लाखों दान कैसे? किसी गरीब के मुंह में कुछ डाल दो ना, किसी के तन पे कपड़ा नहीं है ना, उसको कपड़ा दे दो, वो शीश निकालेगा। ये भगवान की कहता उसको दे दिया ना, मैंने अपने आप पहन लिया। ये जो लंगर खाया मैंने खा लिया ना, तो मेरे मुंह में गाइस तो अब हम लोग जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल्स की तरफ और अभी हमने लंगर खा लिया आराम से और दी ने पी है एनर्जेटिक टी। तो कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है, एनर्जी आ चुकी है। हमारी गाड़ी न्यूट्रल पे है और
ये अपने आप ऑटोमेटिकली जा रही है। अभी गाड़ी नहीं चला रहे हैं ये। नहीं तो ये है मैग्नेटिक हील, ये देखिए। और मैंने आपको अभी दिखाया था उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो बेसिकली ये जो एरिया है ना वो पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको कोई पेड़ दिखाई नहीं देगा, एक भी पेड़ यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है। तो इस जगह को कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह रिएक्ट करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस पर बहुत सारी रिसर्च की गई और ये पाया गया कि यहाँ पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा हो जाता है और सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो गाड़ी है वो उसकी तरफ जा रही है। बिकॉज़ ये डाउन हिल है, अप हिल नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि अप हिल है, लेकिन ये डाउन हिल है, इसलिए गाड़ी उसकी तरफ खींची हुई चली जाती है। तो बेसिकली हम लोग ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज़ ये माउंटेन की वजह से ये हमें ऐसा फील होता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं, ये सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है और फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रही है। तो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर लोग रुकते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। दी मेरी यहाँ पे आराम कर रही है। कैसा फील हो रहा है अभी तक? सब बढ़िया गाइस। ये थी वो जगह एंड एग्जांपल मैंने आपको बताया था, हमारी गाड़ी उधर जा रही थी। और उसके बाद हम निकल गए एक ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर 2 रिवर्स मिलती है। हम आ चुके हैं संगम व्यू पॉइंट पर और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है 2 रिवर। ओके, ब्लू वाली इंडस है और जो मडी वाली है वो जांसकर है। तो यहाँ पर ये 2 रिवर जो है वो मिलती है और इस व्यू पॉइंट को संगम कहते हैं। और दिखाई दे रहा है एक्चुअली में क्लियरली 2 रिवर अलग अलग ब्लू एंड उसका हाँ कलर चेंज है। वाओ गाइस, तो ये जो व्यू पॉइंट है ना ये 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखिए। और अभी हम लोग गाड़ी से ही, हमारी गाड़ी है और हम लोग अभी गाड़ी से नीचे जाने वाला है। वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है उस पॉइंट पर। गाइस, तो अब लोग हम आ चुके हैं। वो देखिए ये ब्लू वाटर एंड वो थोड़ा सा मडी है एंड ये दोनों रिवर यहाँ पे जाकर के मिलती है, इसलिए इस पॉइंट को संगम कहते हैं। और इस जगह पे ना रिवर राफ्टिंग भी होती है एंड यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े है। और लद्दाख के बीचों बीच इन खूबसूरत वादियों में जहाँ पर सिर्फ आपको हवाओं की गूंज सुनाई देगी, वहाँ पर मिलती है ये 2 सुंदर नदियाँ। ये है गुफुक्स व्यू पॉइंट और ये लेह सिटी से ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर दूर है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो जाते जाते बीच में हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं और यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बहुत तेज़ गाड़ी आ रही है, हाईवे है ये। चलते हैं वापस गाड़ी में क्योंकि अभी हम जा रहे हैं शांति स्तूपा। इसके बाद हम लोग जाने वाले थे शांति स्तूपा, जो कि लेह सिटी के हर कोने से दिखाई देता है क्योंकि ये इतनी हाइट पर है। वो देखिए वो जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है उससे लोग पैदल भी जाते थे पहले, बट अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं घाट से ऊपर और उसके बाद थोड़ा सा रास्ता बचेगा तो हम लोग पैदल जाएंगे।
फाइनली पहुंच चुके हैं। तो इस पॉइंट तक गाड़ी आती है और यहाँ से कुछ ऐसा सीन दिखाई दे रहा है। वो देखिए, हम लोग काफ़ी नीचे से आए हैं। हालांकि नीचे से अगर आना होता ना तो बहुत मुश्किल था, बस नहीं हो पाता, लेकिन गाड़ी यहाँ तक आ गई है। अब हम लोग जाएंगे अंदर और यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा टिकट। तो यहाँ से ली हमने टिकट। टिकट का प्राइस था 30 पर पर्सन। फिर थोड़ा सा और हमें चलना है और वहाँ पे थोड़े से इंस्ट्रक्शन लिखे थे कि आप म्यूज़िकल वीडियो नहीं बना सकते, तो देखते हैं अंदर जा कर के, बाकी नॉर्मल फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं, बट यहाँ पे एकदम शांत रहना है। मुझे ना हमेशा ये लगता है कि आप जब किसी सिटी को एक्सप्लोर करते हो ना, तो आपको टेम्पल्स, मोनेस्ट्री और स्तूपा, ये सब जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह होती है जो आपको खुद से और आपको आपके कल्चर से जोड़े रखती है। और यहाँ पर आकर ना हमारा मन कर रहा था कि घंटों बस यहाँ पर शांति से बैठे रहें, महसूस करें कि इस भागती दौड़ती दुनिया में कभी कभी रुक जाना भी अच्छा होता है। तो हम लोग अभी वापस आ चुके हैं। फाइनली अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास में। आई थिंक इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो में। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त हेल्दी रहिए, हेल्दी रहिए।